बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चीज़ी पास्ता। ये पास्ता घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही मज़ेदार रेडी होता है ये, और बच्चे और बड़े सब इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको बना के शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर लूँ कि हमारी रेसिपी के 3 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट में हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लें, इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे और बटर ऐड करके इसको हम थोड़ा सा में हर कोई है दीवाना, मसालों का जादू और स्वाद का है शोर, हर डिश का राज यहाँ पे हमने आपके साथ अपना रेसिपी कार्ड शेयर किया है जिसमें आपको तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आराम से मिल जाएगी और आप इसको देख के रेसिपी को बासानी बना सकते हैं। बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और मैदे को हम बटर में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। पूरा होगा। मैदे को फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी इसमें लम्स ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे मैदे का कच्चापन भी खत्म हो चुका है और ये फ्राई भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे 1 कप दूध ऐड करेंगे। जैसे जैसे आप इसमें दूध ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी स्लरी सी तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ऐड किया थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिर साइड पे रख लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे घी ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको हम अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है। हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रीज़ हुआ हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम दरमियाने साइज़ की एक प्याज बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा सा पका लेना है। हर कोई है दीवाना, मसालों का जादू और स्वाद का है शोर, हर डिश का राज यहाँ मिलेगा जरूर, छोटी सी आंच पे जब तेल की झनकार हाथ में। प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लेने के बाद हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 1 पाव इस्तेमाल किया है। चिकन को भी हम सिर्फ वाइट होने तक थोड़ा सा कुक कर लेंगे। स्वाद जो हो चाहे लजीज खाना मिलेगा, फैज़ा के साथ हर ख्वाब पूरा होगा। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटरों को काट के ऐड किया है। अच्छे से इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे और ढक के पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको चिकन के साथ मिक्स करके 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मिलेंगे नए नए रास्ते, हर डिश में उभरते हैं खुशियों के वास्ते। कुकिंग विद फैज़ा अपनी तरह से करो। फ्राई कर लेने के बाद हम यहाँ पर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास नमक है, काली मिर्च है, जो हो चाहे लजीज खाना मिलेगा। यहाँ पर आप कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है। साथ ही यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला पाउडर यूज़ किया है, वो आप इसमें ऐड कर लें। चिकन की ये वाली टॉपिंग आप पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। कैप्सिकम ऐड कर लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको हमने साइड पे उतार लेना है।
खुशबू से भरा है ये किचन का सामान, कुकिंग विद पैजा में हर कोई। तो लास्ट स्टेप हमारा इस रेसिपी का है। इसमें हमने मैक्रोनीज का एक डिब्बा पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, उसको हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। उसके अंदर अब हम वाइट सॉस जो हमने पहले से बनाकर तैयार की थी उसको ऐड करेंगे और इस मैक्रोनीज के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर चिकन जो हमने टॉपिंग के लिए यूज़ किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम यहाँ पर इसमें मायोनीज ऐड करेंगे। हर ख्वाब पूरा होगा। मायोनीज को भी इसमें ऐड कर लिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे। कभी बिरयानी कभी केबाब पकाना, जादू ये रसोई का है किस्मत जैसा, फैजा के हाथ में है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये मेरे पास एल्युमिनियम ट्रेस हैं कुछ, ये बाजार से आसानी से मिल जाती है डिस्पोजेबल शॉप से। के साथ मिलेंगे नए तो इसके अंदर अब हम ये सारा मटेरियल अच्छे से लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ जिसको मैंने पहले से श्रेडेड करके रखा हुआ था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 200 ग्राम आपने चीज़ यहाँ पर यूज़ कर लेनी। चीज़ अच्छे से इसके ऊपर डाल लेने के बाद हम गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग में मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इस्तेमाल की है जो इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। उसके साथ ही थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर और केचप वो इस पर हम लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छी लुक आती है। उसके बाद हम यहाँ पर अवन को तकरीबन 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए चीज़ मेल्ट होने तक इसको थोड़ी देर इसमें बेक करेंगे। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने 10 मिनट्स के लिए इसको यहाँ पर बेक किया ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। खुशबू से भरा है ये किचन का सामान। आफ्टर 10 मिनट्स देखें हमारा चिकन चीज़ी पास्ता रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार है इसकी। तो आप भी इसे अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ बनाएं और शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अपनी तरह से करो मसालों गरम।